है वनिता चंद्रा में। जैसे कि आपको पता है हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, पार्ट 1 पार्ट 2 वो आपको सर ने करा दिया था। आज हम करते हैं पार्ट 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है गिवन दैट tan थीटा इक्वल टू 1/3 द वैल्यू ऑफ, मतलब हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और हमें क्या निकालना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा। अब तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम tan थीटा दे रखा है, हमें क्या करना है, इनको हमें cot या tan में चेंज करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा का, है ना, कि 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है और sec का क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो हम sec की जगह लिख ले, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, है ना, sec की cosec स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस अब sec की जगह हम क्या लिख देते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। इतना ठीक हो गया, हमने cosec को बना दिया cot और sec को बना दिया tan। नीचे cosec स्क्वायर थीटा फिर वही आ गया 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस sec को क्या बना देंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब तो देखो एक चीज 1 और 1 प्लस माइनस है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह क्या गया हमारे पास cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से 1 और 1 2, अंदर क्या रह गया हमारे पास प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। इतना ठीक है। अब तो देखो हमारे पास जो tan स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा 1/√3 दे रखा है। अब मैं अगर इसका cot बनाऊंगी तो उल्टा हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास √3, क्या हो जाएगा √3। तो हम क्या करते हैं इसमें हम cot स्क्वायर थीटा में √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस tan की वैल्यू हमें दे रखी है, tan की है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। इतना ठीक है, 2 की जगह 2 लिखते हैं प्लस cot की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब जहां जहां पे मुझे cot की वैल्यू थी वो cot गिवन दे दिया, जहां जहां पे tan की वैल्यू थी वो मैंने tan लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रूट से कट गया हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ से माइनस का निशान, इसको करेंगे 1 1 जा 1 और फिर रूट से रूट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। इतना ठीक है, नीचे करेंगे 2 की जगह 2 प्लस, अब रूट से इसके रूट कैंसिल हमारा 3 हो जाएगा, प्लस का निशान सेम, 2 से रूट कैंसिल 1/√3। ठीक है, अब अगला देखो यहाँ से एलसीएम ले ले, हम एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 1। ठीक है, अब सेम नीचे 2 और 3 5 और 1/3, तो 5 प्लस में 1/3, मैं इसको यहाँ पे कर दूं, 9 में से 1 गया, कितना आ गया हमारे पास 8/3 और यहाँ से एलसीएम ले ले, हाँ एलसीएम यहीं से लेते 3 1 जा 3, यहाँ से करेंगे 5 3 15 और प्लस में 1, तो क्या आ गया हमारे पास 16/3। ठीक है, तो ये पास आ गया 8/3 और 16/3। तो ना करना क्या है 8/3, इसको उल्टा कर ले, 3 ऊपर और 16 नीचे, 3 से 3 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/2। ऑप्शन में देखते हैं 1/2 है, यस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ tan थीटा a/b देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें देखते हैं करना क्या है, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या करना है, इनको tan में या cot में चेंज कर देना है। तो हम करते क्या है, हमारे पास वैल्यू है cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, नीचे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम करते क्या है, ऊपर और नीचे दोनों क्या करते हैं sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम tan या cot में चेंज कर सके। ठीक है, सेम नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है ना। यहां से हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है हमारे पास? tan थीटा। ये भी ठीक हो गया। यहां से भी हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी क्या होता है हमारे पास? tan थीटा। ठीक है ना। अब देखो tan की वैल्यू हमें दे रखी थी a अपॉन में b, तो tan थीटा की वैल्यू पुट कर दे वहां पे। हमारे पास आ गया 1 प्लस में tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू है a अपॉन में b, a अपॉन में b नीचे 1 माइनस a अपॉन में b। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले ले, ऊपर का ऊपर एलसीएम, नीचे का नीचे एलसीएम। तो b और a का एलसीएम क्या आ गया? b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, b बन जा b और प्लस में a। नीचे b का एलसीएम ले ले b को a से मल्टीप्लाई b और माइनस का a। ये भी ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कुछ कटता है। लिखा b प्लस में a अपॉन में b, इसको उल्टा कर दे, b वैल्यू ऊपर और यहां से b माइनस a। तो सर b से b कट गया, हमारे पास वैल्यू आ गई b प्लस a और b माइनस a। देखें ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? तो यस, सेकंड ऑप्शन b प्लस में a और b माइनस a। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट B। मतलब हमें एक ट्रायंगल दे रखी है और राइट ट्रायंगल किस पे दे रखा है? 90 डिग्री B पे। ठीक है, साइन A कितना दे रखा है? 8 अपॉन में 17, देन द वैल्यू ऑफ cos C। मतलब यहाँ पे हमें साइन A है और यहाँ पे क्या है? cos C है। तो पहले देख लेते हैं साइन A होता क्या है। हमारे पास फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये हमारे पास क्या है? साइन। तो मतलब साइन A जब हमें दे रखा है तो इसका मतलब हमें P अपॉन H दे रखा है और P की वैल्यू क्या है? 8 और H की वैल्यू क्या है? 70। ठीक है, अब थीटा हमारा A पे बना है। ठीक है, तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो P की वैल्यू क्या दे रखी है? 8 और H की वैल्यू क्या दे रखी है? 70। ठीक है, लेकिन अगर हमें बोला cos C निकालना है, क्या निकालना है? cos C। cos की वैल्यू क्या है? b अपॉन में h है ना। तो इसका मतलब बच्चे क्या करेंगे? b की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं cos c पे अगर हमारा थीटा बनता है, थीटा हम बनाते हैं c पे, तो ये हमारा p b हो जाएगा, ये हमारे पास p हो जाएगा और ये हमारे पास h हो जाएगा, है ना। तो थीटा चेंज करने पर हमारे पास वैल्यू चेंज होगी। तो हमें क्या चाहिए? b अपॉन में h। तो b की वैल्यू क्या है? 8 और h की वैल्यू क्या है? 70। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? देख लेते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको मतलब b की वैल्यू या p की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा चेंज होने से आपकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो यह सिंपल सा आप निकाल दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सेक a प्लस में tan a मल्टीप्लाई में a माइनस sin a इज इक्वल टू। मतलब दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल होगा? tan स्क्वायर थीटा के, sin स्क्वायर थीटा के, cos या sin a के, है ना। तो हमें पता है अगर कोई वैल्यू है तो उसको कोशिश करो cot या tan में चेंज करने की। तो सेक का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में cos थीटा, है ना, cos या sin में चेंज करने की, सेम प्लस में 1 अपॉन में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? sin अपॉन में cos। क्लियर है इतना? अब हमें क्या दे रखा है? 1 माइनस sin a। तो क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, है ना। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले cos a, यहाँ पे 1 प्लस में sin, यहाँ क्या बचा? 1 माइनस sin a। हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों का, नीचे क्या आ गया हमारे पास? cos a, ऊपर a प्लस b, a माइनस b। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखो a तो हमारे पास a1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? cos a। अब जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम cos की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास cos स्क्वायर थीटा होती है
वैल्यू पुट कर दें cos के थीटा और नीचे क्या आ गया हमारे पास cos थीटा। अब एक cos से एक cos कट गया, हमारे पास क्या रह गया cos थीटा। तो ऑप्शन में है यस, ऑप्शन सी इज द राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा इक्वल टू 2, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2, हमें फाइंड क्या करनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये आपका 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास में क्वेश्चन था लेकिन वहां वैल्यू थी, यहाँ पे आपको 10 दे रखा है। तो करना क्या है, पहले हम इस वैल्यू को उतार लेते हैं। सेम क्या लिखा tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। अब जब वहां पे स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं स्केलिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं वर्क कर देते हैं इसका। तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यही होता है। कर लेते हैं a का स्क्वायर अपॉन में है तो अपॉन में आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, इतना ठीक हो गया। देखो a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर 2a और b, और इसको भी हम कर लेते हैं 2 2 जा 4, 10 से 10 कैंसिल हो गया है ना। यहाँ क्या बचा हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर 4 प्लस हम जाकर माइनस, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ऑप्शन है यस, सी इज द राइट आंसर। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा प्लस में 1 प्लस में cos के थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे sin दे रखा है, cos दे रखा है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि कोई फॉर्मूला हमारा यहाँ से डेवलप हो जाए, है ना। जैसे 1 प्लस में cos है तो हम इसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले वैल्यू हमारे पास क्या है sin थीटा 1 प्लस में cos थीटा, ठीक है। अब हमें नीचे क्या बनाना है, या तो sin बनाते हैं या फिर cos बनाते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, 1 प्लस में cos स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ, जैसे मैथ का रूल करता है अगर हम ऊपर कुछ कर रहे हैं तो उसको नीचे भी हमें सेम चीज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर से ऊपर और नीचे दोनों क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसको क्या कर लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बंद करना चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin थीटा प्लस में 1/cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो जो पहले वैल्यू लिख लेते हैं हमारे पास sin थीटा 1 प्लस में cos थीटा। अब जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, हम क्या करते हैं इससे रैशनलाइज कर लेते हैं ना इसका। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, नीचे माइनस है सॉरी प्लस है ऊपर माइनस, तो 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। ऊपर कुछ वैल्यू हमारी चेंज हो रही है नहीं हो रही है, हम इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं, है ना। क्या लिख दिया हमने sin थीटा 1 माइनस cos, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया। ऊपर हम वैल्यू सेम लिखते हैं sin थीटा 1 माइनस cos थीटा और नीचे a का स्क्वायर हो गया और b का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब sin की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस है मान आपके 1, तो हमारे पास क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं sin थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन में इसकी जगह क्या लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या ऊपर एक साइन है नीचे दो साइन है, एक साइन से एक साइन कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1 माइनस cos थीटा और अपॉन में sin। ऐसा कोई ऑप्शन है देख लेते हैं, cos थीटा नहीं है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा है, तो बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस में tan स्क्वायर 45। मतलब जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए ना और हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी दे रखी हो 30 60 45 और इवन 90 भी, ठीक है। तो हमें क्या करनी है इनकी वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। जैसे tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो उसका स्क्वायर लगा लें, ऊपर स्क्वायर दे रखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 इक्वल टू 1, क्लियर है इतना। अब 1 माइनस 1 क्या है 0 आ गया, यहाँ से 1 प्लस में 1 0 अपॉन में 2, तो आंसर क्या आएगा 0, ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। तो 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है सिंप्लीफाई 4,
मतलब हमें इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लिख लेते हैं क्या है, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, और नहीं लगे चलेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब तो हमें क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट लगाना है इतना, ठीक है। और इनटू 1 मतलब सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना, मल्टीप्लाई कर लें, यहां से क्या रह गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट में है 2 है, एक बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर 2 थी, एक हमने बाहर ले लिया, तो ऑप्शन है यस, सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा into cos थीटा माइनस sin 2 थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू 30। मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब थीटा 30 दे रखा है। तो जो कर लेते हैं, हमने क्या लिखा 2 sin, अब जो sin की थीटा की जगह लिख दें 30 है, इंटू cos, ये भी हमारे पास 30 है, माइनस sin 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। इतना वैल्यू फाइंड कर लेते पहले 2। अब तो देखो टेबल हमारे पास 0, 1/2, 1√2, 3/2 और 1, तो ये हमारे पास क्या होते हैं 30 की वैल्यू, ये होती है 45 की वैल्यू, ये होती है हमारे पास 60 की वैल्यू, वो भी किसकी, साइन की, और कॉस की नीचे जाती है ना। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, तो इसको लिखते हैं 1/2 इंटू कॉस 30। अब जो कॉस 30 की वैल्यू देखो नीचे से देखें तो कितनी आएगी हमारे पास, साइन 30 है ना, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास cos 30 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास √3/2 माइनस साइन, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 60 हो जाएगा है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हमारा होगा √3/2। अब तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2, यहाँ से लिखते हैं √3/2, कट गया हमारे पास, आंसर क्या आ गया 0, ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos स्क्वायर थीटा into 1 plus में cos थीटा into 1 minus cos थीटा इक्वल टू k। तो बच्चा हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चा सबसे पहले देखते हैं, सेम वैल्यू उतार ले, cos स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस a मतलब a प्लस b, a माइनस b, फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर, ये ठीक है, और ये किसके बराबर आ रही है हमारे पास k के, किसके बराबर आ रही है k। अब जो हमारे पास क्या होता है, cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, इतना ठीक है, इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू k, sin से sin कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ऑप्शन है यस, तो ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, मतलब हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है, बी पे राइट ट्रायंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लें, ठीक है, बी पे 90 डिग्री है तो बी पे हम 90 डिग्री बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्लियर है इतना। अब हमें पूछा साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन में एच, और ए पूछा है तो ए पे थीटा बन रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास b हो गया, ये p हो गया और ये h हो गया, तो b की वैल्यू है 9 और इसकी वैल्यू 41, तो ये हमें दे रखा है 9 और ये दे रखा है 41, ठीक है। हमें क्या निकालना है cos a, सेम चीज निकालनी है cos a, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो हमें निकालना है b अपॉन में, ठीक है इतना, cos a मतलब थीटा सेम है, तो हम ऐसे क्या करें b की वैल्यू निकालें बाय पाइथागोरस, h का स्क्वायर b का स्क्वायर p का स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है 41 का स्क्वायर, b हमें दे नहीं रखा, p दे रखा है 9, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1681, इसको टू b की वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी आ गई 1981, ठीक है। तो प्लस है ना कि माइनस, b स्क्वायर निकालें, कितना आ गया हमारे पास 1600, तो b की वैल्यू निकालें हम यहाँ से, कितनी देंगे हमारे पास 40, तो b आ गया हमारे पास 40, क्या हो गया b हमारा 40, तो ये आ गया हमारा 40, तो हमें क्या निकालना है cos a, तो b की वैल्यू आ गई 40 और h की वैल्यू आ गई 41,
ऑप्शन में है ऐसा, देख लेते हैं ए बी, बी इज द राइट आंसर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1060 माइनस 1030 और 1 प्लस में 1060 और 1030 क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जब ऐसी वैल्यू देते हैं तो हमें, मैंने आपको अभी भी बोला था कि अगर हमारे पास 30, 60, 90 और 45 ये कुछ वैल्यू हो तो हमें वहां पे टेबल अपना याद करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1060 हमारे पास क्या होता है, 1060 होता है √3, ठीक है, माइनस 1030 होता है हमारे पास 1/√3, 1060 अगेन √3 और इंटू 1/√, ठीक है। तो ये वैल्यू है, याद रखनी है हमारे पास 1030, 1060 और 1045, ये हमारे पास 1/√3, ये 1 और ये √3, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं, एलसीएम ले लें, नीचे क्या आएगा √3, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, रूट कर कैंसिल हो जाएगा -1 और यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 और 1 क्या बचा हमारे पास 2। तो यहाँ से देखते हैं 3 में से बन गया 2 और ये √3, अब ये मल्टीप्लाई है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है तो ये ऊपर हो जाएगा 1/2, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया है ना, तो हमारे पास क्या आ गया 1/√3। अगर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, देखो अभी मैंने बोला आपको 1030 है ना, तो ऑप्शन में है यस, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है हमारा दोबारा से, इफ sin x, मतलब sin x की वैल्यू क्या है, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें क्या करते हैं, sin x, sin 60 की वैल्यू टेबल वही दोबारा से 1/2, 1/√2, √3/2, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ठीक है। साइन के लिए तो हमें sin 60 बोला है, सॉरी sin 60 बोला, तो sin 60 की वैल्यू क्या आ गई √3/2, ठीक है, इनटू cos 30 है तो नीचे से cos 30 है तो cos 30 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी √3/2, माइनस sin 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2, ठीक है। इतना सॉल्व कर ले, 3 से 3 चला गया, 3 और 2 2 जा 4, इतना नहीं हो गया, यहाँ से 1 बन जा 1 और 4, एलसीएम ले लें 4, 3 - 1 तो क्या है, 3 में से बन गया 2 और 4, तो 1/2। अब जब हमारे पास लिखा sin x, वैल्यू आई है 1/2, अब साइन में देख ले 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है 30 की, तो हम क्या लिखेंगे sin x इक्वल टू sin 30, साइन कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 30, देखें x की वैल्यू 30 है, यस ए इज द राइट आंसर। तो क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 cos 30 3 थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 देन थीटा, तो हमें थीटा बताना है कितना होगा, तो लिख लेते हैं 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, इतना ठीक है। तो हम क्या करते हैं, cos मल्टीप्लाई करके डिवाइड, इतना हो गया हमारे पास। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, cos 3 थीटा 1/2 की वैल्यू क्या होती है cos पर, देख लेते हैं 1/2, 1√2, √3/2, ठीक है। तो 30, 45 और 60, तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, ये cos 60 की, इतना ठीक है। cos से cos कैंसिल, हमारे पास आ गया 3 थीटा इक्वल टू 60, थीटा निकालें यहाँ से, मल्टीप्लाई करके डिवाइड, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20, ऑप्शन में है यस, सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, sec थीटा कैन बी एक्सप्रेस टर्म ऑफ cot थीटा s, ठीक है, मतलब हमें sec को किस में कन्वर्ट करके बनाना है, हमें cot थीटा में बनाना है कि इसका मतलब क्या होगा, मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं sec की, तो जो sec हमारे पास फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला एक होता है sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने sec स्क्वायर थीटा किसमें कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में कर दिया हमने 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब हमें ये पता है कि tan थीटा इक्वल टू किस क्या होता है cot स्क्वायर थीटा में, अगर यहाँ पे tan लिखा है ना, तो हमें cot में चेंज करना है, इसलिए जहां यहाँ पे tan है वहां पे हम क्या कर देते हैं cot,
तो हम ये लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस में, अगर tan में पूछते तो हम tan वाला सॉल्व करते, लेकिन हमें किससे पूछा है cot में, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं 1 cot स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है। एलसीएम ले लें इसका पहले हम, है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और ये हमारा किसके बराबर है sec स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें sec स्क्वायर थीटा नहीं पूछा, हमें सिर्फ sec थीटा पूछा है, तो हम क्या करेंगे sec थीटा cot थीटा प्लस में 1, और यहाँ पे क्या है हमारा cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ का जो 2 है इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर वाले के साथ भी है और नीचे वाले के साथ भी है ना, तो हम करेंगे क्या sec थीटा, ऊपर वाले में से तो हम कुछ ले नहीं सकते, ऊपर वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा प्लस में 1, लेकिन तो नीचे भी देखो हमारे पास नीचे भी स्क्वायर रूट है किसका cot स्क्वायर थीटा, तो ये 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा cot थीटा प्लस में 1, और ये 2 था हमारे पास, एक बार इसका क्या आ गया बाहर। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा, ए नहीं है, बी नहीं है, सी इज द राइट आंसर, तो सी क्या है इसका, सी इज का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा चैप्टर पार्ट नंबर 3 में एमसीक्यू जितने भी थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के करेंगे, जब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट और होप सो आपको सही कराएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।